नमस्कार, मैं पूनम दुबे स्वागत करती हूं आपका डे टू डे न्यूज भारत पर। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई भी उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली से। 5 साल से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शार्जिल इमाम उमर खालिद को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूएपीए के मामले में सभी आरोपियों की जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए शार्जिल इमाम उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2020 के दंगों के पीछे साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम मामले में 5 साल से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शार्जिल इमाम उमर खालिद सहित अन्य की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इनके अलावा अदालत अब्दुल खालिद, अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। इससे पहले 9 जुलाई को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। 9 जुलाई को अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि ये स्वतः स्फूर्ति दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें दंगों की योजना पहले से ही एक भयावह मकसद और सोची समझी साजिश के साथ बनाई गई थी। आपको बता दें कि आरोपितों के खिलाफ यूएपीए व भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत फरवरी 2020 के दंगों के कथित रूप से मास्टरमाइंड होने का मामला दर्ज किया गया था। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उधर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश थी और केवल लंबी कैद जमानत देने का आधार नहीं है। शार्जिल इमाम व उमर खालिद ने लंबे समय से जेल में बंद होने व अन्य आरोपितों की तरह समानता के आधार पर जमानत की मांग की थी। सभी अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेशों को चुनौती दी जिसमें कि उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरोध के दौरान फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश रची थी। अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें बिना मुकदमे के 5 साल से जेल में रखा गया है और अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना था कि मुकदमे में अभी और वक्त लगेगा और इसीलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी इसी मामले में जमानत मिल चुकी है और इसीलिए समानता के आधार पर बाकी अभियुक्तों को भी जमानत मिल जानी चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शार्जिल इमाम और खालिद सैफी जैसे कुछ अभियुक्तों की याचिकाएं 2022 से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। उमर खालिद समेत कई अभियुक्तों की याचिकाएं 2024 से लंबित है। 9 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बहस की थी। उन्होंने 2 तर्कों पर जोर दिया था। सबसे पहला तो फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हिंसा एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाना था। दूसरा, मुकदमे में देरी होने पर जमानत दी जा सकती है, लेकिन उन मामलों में नहीं जिसमें राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई हो। उन्होंने अदालत से कहा था कि ये कोई आम दंगे नहीं है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कि ज्यादातर मुसलमान थे। पुलिस ने दंगों से जुड़े 758 मामले दर्ज किए थे। इन्हीं में से एक मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। ये वही मामला है जो दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि दिसंबर 2019 में जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए तो कुछ एक्टिविस्ट और छात्रों ने दंगे को भड़काने की साजिश रची थी। डे टू डे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।